आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों राजस्थान और मध्य प्रदेश में 17,600 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में 26 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा कि इंतजामिया ने गरीब तबकों और नौजवानों को भरपूर मदद करने का किया अहद। वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल पर कई सियासी व समाजी तंजीमों का इजहार तशवीश। इंतजामिया से की बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने की अपील। और मर्दों का आईसीसी वनडे क्रिकेट आलमी कप 2023 आज से शुरू। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 83 तमगे किए हासिल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में 17,600 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेलगाड़ी, हवाबाजी, सेहत और आला तालीम से वाबस्ता 5,000 करोड़ रुपए, जबकि जबलपुर मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। राजस्थान के जयपुर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि राजस्थान माजी की अजमत और शान और शौकत का मुजाहरा करता है। अहम बात यह है कि इसे भारत के मुस्तकबिल का भी मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार राजस्थान में रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे समेत हर शोबे में तेजी से काम कर रही है और इस वक्त राजस्थान तरक्की के लिहाज से एक अहम रियासत के तौर उभर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आजादी के बाद से 2014 तक राजस्थान में मुहिज 600 किलोमीटर रेल लाइन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया था। ताहम आज 3,700 किलोमीटर से ज्यादा की रेल लाइन को इलेक्ट्रिसिटी फराहम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान वारिंगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और दौरे के दौरान 26 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सरहदी जिले में इस वक्त कई अहम नौयत के तरक्याती प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं और रवा माली साल के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3,241 कामों को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिन पर 3,144 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस रखी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि इंतजामिया अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले कामों का पाबंद है और इसके लिए इंतजामिया ने न सिर्फ आम लोगों बल्कि गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले उन नौजवानों को भरपूर मदद करने का अहद किया हुआ है जो अपना खुद का रोजगार कमाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरन जैसे दूर दराज इलाके जो LOC के बिल्कुल करीब में वाक़ा है तक बिजली पहुंचाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है और इन लोगों ने आजादी के बाद से पहली बार बिजली देखी है। LG ने कहा कि हमने आम लोगों की जिंदगी को संवारने के लिए दूर दराज इलाकों को सयाहती नक्शे पर लाने के इक़दामात भी किए और रवा साल के दौरान मुशाहिदा किया गया कि इन इलाकों में सयाहों का भारी रश रहा और यहाँ के नौजवानों को रोजगार कमाने का एक सुनहरा मौका फराहम हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में मुनक्किदा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। वर्कशॉप का एहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से किया गया है और इस वर्कशॉप का मकसद लोगों में तंबाकू के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी फराहम करना और इस मुहिम में मीडिया का ताउन हासिल करना मकसद है। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथिर और दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुशीर भटनागर ने तमाम लोगों से अपील की कि वो समाज में तंबाकू के मुज़िर असरात पर काबू पाने के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल करना ही एक इंसान को दूसरी तरह के मंशियात का आदी बनाता है, इसीलिए अगर समाज, माहिरीन और मीडिया मिलकर इस बिदत पर काबू पाने में कामयाब होंगे तो हमारा समाज यकीनन मंशियात की बिदत से भी पाक बन जाएगा। संगम अनंतनाग में ड्रग मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में DPS में एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें DIG साउथ कश्मीर रईस अहमद भट्ट मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे और साबिक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर खुर्शीद अहमद गनाई ने प्रोग्राम की सदारत की। उन्होंने इस बिदत को दूर करने के लिए वालिदैन और समाज के हर फर्द को अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने मंशियात की बिदत को रोकने के लिए घर घर बेदारी पैदा करने की जरूरत भी उजागर की।
प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रोशन जगी ने आज फॉरेस्ट मॉडल रेंज पांपोर का तफसीली दौरा किया। उनके हमरा महकमे जंगलात के कंजर्वेटर और दीगर अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने पांपोर में तजदीद शुदा फॉरेस्ट रेंज बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इसके अलावा लद्दू पांपोर में जंगलात के मुलाजमीन के लिए एक हट का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर मुलाजमीन से ताकीद की कि जंगलात के इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में देरी से काम न लिया जाए। उन्होंने कहा कि महकमा को इस बात का अंदाजा है कि मुलाजमीन को जंगलात की हिफाजत करने में कई चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है, ताहम ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनके बल पर मुलाजमीन को ऐसे अनासुर से निमटने में आसानी पैदा होगी जो जंगलात को नुकसान पहुंचाते हैं। मिल्टन ने कल शाम वानहमा अनंतनाग में साहिल बशीर डार पर गोलियां चलाकर इसको शदीद जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले के फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लिया गया और हमलावरों की तलाश शुरू की गई। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज बड़गाम में मकामी खिलाड़ियों की देरीना मांग पूरा करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गाम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डीसी बड़गाम ने यकीन दिलाया कि स्टेडियम को जल्द ही तामीर करके खिलाड़ियों के लिए वक्फ किया जाएगा ताकि यहां के खिलाड़ी अपनी मशक को जारी रख सकें। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने आज कई खाना बदोश कुंभों को जम्मू की तरफ रवाना करने की रस्म अंजाम दी। ये कुंभे सरकार की तरफ से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए बाआसानी जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में वाक़ा उनके पड़ाव तक पहुंचाए जाएंगे। आज के पहले मरहले में 9 ट्रकों को रवाना किया गया, जिनमें 5 कबाली खानदान और उनके माल मवेशी में शामिल 449 भेड़ बकरियां भी थीं। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता साल की तरह ही रवां साल भी इन अयालों को एसआरटीसी की बसों में रवाना किया जा रहा है ताकि उन्हें श्रीनगर जम्मू शहरा और मुगल रोड पर पैदल चलने में पेश आ रही मौसमी और दीगर दुश्वारियों से नजात मिल सके। एनआईटी श्रीनगर में आज ट्राइबोलॉजी पर तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर सतीश वासु कैलाश, डायरेक्टर एनआईटी श्रीनगर और दीगर ममालिक जिनमें रूस और जापान से आए हुए ओहदेदारान भी मौजूद थे। इफ्तिताही खिताब में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि एनआईटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी दोनों इदारे हुनरमंदी को फरोग देने की तालीम में पेश हैं और दोनों इदारों में तलबा आला मकाम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर साहिबान की कोशिशों और उनकी काबिलियत को सराहते हुए कहा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने से आज कश्मीर वादी के तलबा बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी मौजूदगी पेश कर रहे हैं। कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में मीर द एमिनेंट पर्सनालिटी प्रोग्राम के तहत पंजाबी नॉवल निगार डॉक्टर रिचपाल सिंह बाली के साथ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कई सीनियर कलमकार और स्कॉलर भी मौजूद थे। डॉक्टर रिचपाल सिंह एक मारूफ नॉवल निगार है और उन्होंने अब तक पंजाबी जबान में 12 नॉवल तहरीर की हैं। उन्होंने 1969 से लिखना शुरू किया और पहली नॉवल पीड़ियां नारा 1969 में ही शाये किया। प्रोग्राम के दौरान अजीत सिंह मस्ताना और डॉक्टर सतवंत सिंह ने पेपर पढ़े और जबकि अजीत सिंह ने नॉवल निगारी के हवाले से मकाला पढ़ा। प्रोग्राम के दौरान सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना भी मौजूद थे, जिन्होंने रिचपाल सिंह बाली के पंजाबी अदब के तई उनकी खदमात को सराहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग का सूबाई सतह का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इजलास से पार्टी खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली की गैर यकीनी सूरत हाल ने वादी के अवाम को कई परेशानियों में मुब्तला रख दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद श्रीनगर के अक्सर इलाके सुबह और शाम गुप्त अंधेरे में डूबे रहते हैं और तलबा समेत मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया बिजली की फराहमी में बेहतरी लाने में अब तक पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं, जो एक लम्हाई फिक्र है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि बिजली और पानी की सप्लाई में माकूलियत लाने में फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। कांग्रेस के लीडर गुलाम
नबी मोंगा ने वादी में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए महकमे बिजली के हुकाम से कहा कि अगरचे साल भर 24 घंटा बिजली की सप्लाई फराहम करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर का महीना शुरू होते ही बिजली की अबतर सूरत हाल होना किसी भी तरह से काबिल यकीन अमर नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर समेत दीगर अजला में बिजली घंटों गायब रहती है और ये हाल सिर्फ बगैर स्मार्ट मीटर वाले इलाकों का ही नहीं बल्कि स्मार्ट मीटर वाले इलाकों के सार्फिन भी इस तरह की शिकायत कर रहे हैं और परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौसम सरमा शुरू होने से पहले बिजली की सप्लाई इस तरह खराब होना अपने आप में अजीब इत्तेफाक है। उन्होंने कहा कि बिजली की गैर माकूलियत से न सिर्फ तलबा बल्कि छोटे बड़े कारखानादार भी मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने के लिए फौरी इंतजाम करे। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के पेंशन याफ्ता मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 2 महीनों से पेंशन की वागुजारी न करने पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि मज़कूरा कॉलेज के पेंशनरों के हक में बंद पड़े पेंशन को फौरी तौर पर वागुजार किया जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में बहरिया की तजदीद शुदा मुल्की प्रोग्राम स्वावलंबन 20 का आगाज किया। बहरिया के नेवल इनोवेशन एंड इंडाइजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से खुद इन्हिसारी तरजीह बन गई है। प्रोग्राम के दौरान राजनाथ सिंह ने फौजी अमूर के महकमे DMA की देसी साख्त के साजो सामान से मुतलिक 5वीं फहरिस्त भी जारी की। फहरिस्त के बारे में बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ये मसला फोर्सेस को देसी साजो सामान की फरहमी के अमल में अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। मर्दों का ICC वनडे क्रिकेट आलमी कप 2023 आज गुजरात में खेले जाने वाले पहले मैच के साथ ही शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट का इफ्ताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने 48.4 ओवरों में 282 रन बनाए और न्यूजीलैंड के लिए 283 रन का हदफ रखा। पिछले आलमी कप पैर में दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी और इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है। भारत अपना पहला मैच 8 अक्टूबर बरोज इतवार चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। चीन में जारी एशियन गेम्स में हांगझू में भारत को तमगे मिलने का सिलसिला जारी है। आज 12वें दिन मुल्क को सोने के 2 तमगे हासिल हुए। इसके साथ ही मजमूई तमगों की तादाद 83 हो गई है, जिसमें 20 तलाई, 31 चांदी और 32 कांसे के शामिल हैं। तमगों की फहरिस्त में भारत फिलहाल चौथे मकाम पर है। एशियाई खेलों में ये भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। तीरंदाजी में आज भारत ने खवातीन के कंपाउंड मुकाबले में भारत ने सोने का तमगा हासिल किया है। स्क्वॉश फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने आला सेड याफ्ता जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर हॉकी और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहमी इश्तिराक से गुरु हरगोबिंद साहब हॉकी टूर्नामेंट का 3रा एडिशन मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर पुलिस और जगजीत हॉकी क्लब उपलेना बारामूला की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 गोल से जीत लिया। मैच देखने के लिए ओपलेन और पद्मश्री जफर इकबाल के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज
@DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।